नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के जितने सवाल हैं और जितना ज्यादा रहस्यमयी ये डिग्री है ना, ये शायद दुनिया में कोई और चीज ऐसी एग्जिस्ट करती होगी जो इतनी ज्यादा रहस्यमयी होगी और जिसके ऊपर इतने सारे सवाल उठे होंगे, इतनी ज्यादा बातें हुई होगी, इतनी ज्यादा उनकी डिग्री की मांग की गई होगी और उससे भी ज्यादा उसको छुपाने की कोशिशें की गई होगी। सवाल तो दोस्तों उठते हैं मन में कि आखिर ऐसा क्या है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री में जिसको बताने में इतनी ज्यादा दिक्कत है, जिसको सार्वजनिक करने में इतनी ज्यादा दिक्कत है, और वो भी वो डिग्री जो कि 2016 में एक बार अमित शाह उस डिग्री को सार्वजनिक कर चुके हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब वो डिग्री और उसके बारे में सारी चीजें मांगी जा रही है, जनहित याचिका कहें या एक आम नागरिक ने उस याचिका को लगाया है और उसके अंदर उसकी जानकारी मांगी गई है आरटीआई के थ्रू, तो फिर क्या दिक्कत क्या है बताने में? भाई, आपने 10वीं करी है, आप मार्कशीट रख सकते हैं। मैंने 12वीं करी है, मैं रख सकती हूँ। मैंने एमए करी है, मैं रख सकती हूँ। क्या दिक्कत है? अगर करी है तो मार्कशीट रखने में क्या दिक्कत है? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं कि इसमें लगातार जो है ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही है और इतनी ज्यादा उलझने पैदा हो गई है कि अब भैया मार्कशीट तो हम नहीं दिखाएंगे। सरकार के प्रतिनिधि तुषार मेहता कोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि भैया हम अदालत को तो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हम ऐसे वैसे किसी को, अनजान लोगों को नहीं दिखाएंगे। अनजान लोग? भारत के लोग, भारतीय नागरिक, भारत की जनता, उनके सामने तो आप खुद प्रधान सेवक कहते हैं ना अपने आप को। आप सेवक हैं, नेता तो सेवा करने के लिए है ना, तो जनता मालिक है, तो अपने मालिक को डिग्री दिखाने में आखिर क्या दिक्कत है? ये मालिक अचानक स्ट्रेंजर कैसे हो गया? तो इसको लेकर के दोस्तों बहुत सारी बात हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिर से डिग्री वाली बात आखिर मैं क्यों कर रही हूं। देखिए, होता क्या है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के किसी बड़े नेता, खास करके मोदी जी की ही, उनके ऊपर अगर आपने किसी भी चीज को लेकर के सवाल पैदा किए, उनके ऊपर कोई उंगली उठाई, तो पूरा का पूरा बीजेपी का जो एक पूरा है कुनबा, वो साथ ही साथ आईटी सेल और उनके समर्थक भी, जी हाँ, ट्रॉलर्स भी, सबके सब ऐसे बचाव में आ जाते हैं जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया है, एक डिग्री क्या पूछ ली, न जाने क्या क्या चीजें बाहर आने लगती हैं। अब साहब बीजेपी जो है वो एक वीडियो कहीं से निकाल करके लाई है, एक इंटरव्यू है जिसमें मणिशंकर अय्यर का वो वीडियो निकाल कर लाई है। मणिशंकर अय्यर इस वीडियो के अंदर पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पढ़ाई, उनकी डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने उस वक्त जो पढ़ाई थी उसके बारे में मणिशंकर अय्यर इसमें बात कर रहे हैं कि वो ऐसे फेल हुए। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखिए, पास और टॉप करना तो बहुत आसान है, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, और वहां पर राजीव गांधी जो है वो फेल हो गए। अब दोस्तों यहां बात उठी प्रधानमंत्री मोदी की भी, जिसके बारे में पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी खुद फेल होकर बड़ी मुश्किल से सप्लीमेंट्री आकर पास हुए। इस तरह की जो एक क्विंट की रिपोर्ट थी, जिस तरीके से पूरी पड़ताल हुई थी, क्योंकि मैं आपको आगे चल के पूरा विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी हवाला दे देती हूं कि 2016 में जब अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पे जब बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे थे, तो उन्होंने 2 डिग्रियां ला करके पत्रकारों के मुंह पर मार दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ये कह दिया कि देखिए, ये मैं 2 डिग्री आपके सामने सार्वजनिक कर रहा हूं, ये बीए, ये एमए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। अब साहब, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम का सब्जेक्ट कभी किसी ने सुना नहीं। भारत में अनपढ़ लोग हैं साहब, किसी को पता ही नहीं है कि इस तरह की डिग्री भी होती है। तो उसको लेकर के कई सवाल हो गए और उसके बाद में वो डिग्री ऐसी रोल हुई कि फिर कहीं नजर ही नहीं आई। तो ये सारी बात थी, और अब क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा फिर से सवाल उठने लगा है, फिर से बवाल हो रहा है, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री है इसको लेकर के अब डीयू से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो डीयू ने कह दिया कि हम कोर्ट को तो दिखा देंगे भैया, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम नहीं दिखाएंगे। सवाल ये है कि आखिर डिग्री किसी को दिखाने में, और देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता चाहती है अगर देखना, विपक्ष भी अगर देखना चाहता है, दिक्कत क्या है? लेकिन यहां पर किस तरीके से जवाब दिया गया है तुषार मेहता द्वारा, ये मैं आपको पूरा बताऊंगी। फिलहाल राजीव गांधी की डिग्री को लेकर के एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को डिजिटल युग दिया है, एक कंप्यूटर युग दिया है, जो कुछ आज आप यूज कर रहे हैं ना, उसकी जो आधारशिला है ना, वो राजीव गांधी रख गए थे। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते।
और ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, आप उनके नाम का सहारा लेकर के अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी या अपना मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये कोई झूठ छुपाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो कि दिख रहा है कि इस डिग्री को दिखाने में दिक्कत है, कुछ ना कुछ जरूर इसमें झोल है और बड़ा भयंकर झोल है। और क्या झोल उस डिग्री में थे ये भी मैं आपको पॉइंट करवाऊंगी आगे चल के। तो ऐसे मामलों के लिए मणिशंकर अय्यर, जिनको आप कभी एंटी इंडियन कह देते हैं, आप कभी एंटी नेशनल कह देते हैं, प्रो पाकिस्तानी भी उनको कह देते हैं, और ऐसे इंसान का वीडियो आपकी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप शेयर कर रहे हैं, तो अपने आप में दोस्तों ये हास्यास्पद हो जाता है। और किस तरीके से राजनीति की, मतलब आप पूरा उस राजनीति को घुमाते हैं किसी चीज को और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें दिखाई देती है। बहरहाल दोस्तों, डिग्री पर बात उठी और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में अदालत में, इस मामले में जो मैंने आपको बताया कि आरटीआई के थ्रू इसमें केस जो है वो विचाराधीन है, और यहां पर सरकारी नुमाइंदे तुषार मेहता बड़े अजीब बयान देते हैं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम डिग्री उनको नहीं दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री राजनीतिक मकसद से देखना चाहते हैं, या फिर जो लोग अजनबी हैं। अब तुषार मेहता बताएं भी सही कि इस देश में आखिर अजनबी कौन है भाई? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, उनको लेकर पारदर्शिता तो बरतनी चाहिए। और आप किस राजनीतिक मकसद की बात कर रहे हैं? वो कोई आम नागरिक तो है नहीं। तुषार मेहता कहते हैं कि हम उन लोगों को डिग्री नहीं दिखाएंगे जो राजनीतिक मकसद से देखना चाहते हैं। सीधी सीधी बात है, विपक्ष को नहीं दिखाना चाहते। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री एक राजनेता है, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, बच्चों के साथ मिलते हैं तब भी वो राजनीति करना नहीं भूलते हैं। आपको याद होगा किस तरह से डिसलेक्सिया पर बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी की तरफ एक इशारा किया था, नाम नहीं लिया था, बट उन्होंने ये कह दिया था कि इस तरह की जो चीजें हैं क्या वो 40-50 साल के किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकती हैं। तो वो एक कटाक्ष था। तो आप सोचिए, जब बच्चों से बात कर रहे हैं आप, तब भी आप राजनीति करना नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री वो आदमी है जो सरकारी समारोह में जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस को गाली दे देते हैं, वहां पर एक सरकारी किसी आयोजन में जाकर के भाजपा का प्रचार कराते हैं वहां पर। तो फिर आप किस राजनीतिक मकसद की बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि तुषार मेहता ने क्या कहा? अदालत के सामने सुनेंगे तो आपको आपको लिटरली हंसी आ जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। तुषार मेहता ने जो कहा आपकी स्क्रीन पर, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि एक छात्र की डिग्री मांगी जा रही है जो देश का प्रधानमंत्री है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं, हमारे पास साल दर साल का रजिस्टर है जिसमें सब कुछ दर्ज है। डीयू को प्रधानमंत्री की 1978 की बीए की मूल डिग्री अदालत को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, डीयू को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को अजनबियों या आम जनता की जांच के लिए उजागर नहीं करूंगा जो इसे प्रचार के लिए या किसी अन्य राजनीतिक मकसद के लिए देखना चाहते हैं। यानी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री आम जनता न देखे, विरोधी न देखे, मगर आप राजीव गांधी या राहुल गांधी पर हमला करने के लिए उनके पिता राजीव गांधी को खुलेआम सार्वजनिक तौर पर गाली दे सकते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी आप उनका राजनीतिक मकसद की पूर्ति के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। नेहरू को आप गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी अजीब बात हो गई। और दोस्तों, ऐसे मौके पर जब शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर पड़ा है, जब अमेरिका से धमकियों पर धमकियां मिल रही है, जब देश के अंदर कुछ भी स्टेबल नजर नहीं आ रहा है, पूरे विकास की, शिक्षा, रोजगार सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, ऐसे मौके पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाते हैं जामनगर, और जामनगर जाकर के एक प्राइवेट जू में जाते हैं जिसके मालिक अंबानी हैं। वहां पर जाकर शेरों से मिलते हैं साहब, और फिर घर से भी वीडियो जारी करते हैं जिसमें शेरों के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। यह आपका पर्सनल पर्यटन है। शेरों से आप मिल रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे गोदी मीडिया शो कर रहा है, दिन रात उसके ऊपर शो कर रहा है। हंसी आती है देख करके किस तरीके के शोज हैं। देखिए जरा, अमीश देवगन को तो मैं आखिर सुनाऊंगी आपको, और आपको हंसी आ जाएगी वाकई कि किस तरीके की बातें करते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री है, वहां पर जाकर एक टफन्ड ग्लास
बीच में है शेर, पीछे है एक ग्लास है या एक जो जाली होती है लोहे की उस तरीके से, और इधर प्रधानमंत्री और पीछे से शेर आ रहा है, और आप उसको बहादुरी कह रहे हैं। मतलब वो शेरों से मिल रहे तो बहादुर। अरे भाई, बीच में टफन का ग्लास है, एक छोटा सा बच्चा भी जाकर के आप खड़ा कर देंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, तो बहादुर हो गया वो। मतलब किस कदर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। क्या आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री की आप हंसी इस तरीके से उड़वाते हैं। इस लिहाज से तो जू में जाने वाला हर व्यक्ति बहादुर है, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से वो जानवर तो अंदर पैक है, और वहां पर जाकर जब आप ऐसे होते हैं तो आप बहादुर हैं बहुत। क्या रेलेवेंस है इन बातों का, बताइए। देश के विकास में, देश की प्रगति में इन सब बातों को कैसे जस्टिफाई करेंगे। मतलब क्या हो रहा है इससे, क्या देश में क्या इससे विकास हुआ है, क्या इससे देश के शेयर मार्केट में उछाल आ गया, या पता नहीं क्या हो गया, इससे क्या फायदा क्या हुआ है देश का। आपके पर्सनल पर्यटन के मूवमेंट्स को आप इस तरीके से दिखा करके आखिर क्या आप बताना क्या चाहते हैं। या तो फिर जू की मार्केटिंग आप कर रहे हैं जिसके मालिक अंबानी है, अंबानी के लिए मार्केटिंग करने गए। शेर कैसे भाई, अमित देवगन क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। बीते 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपके मन में कुछ सवाल खड़े होंगे। आप बोलेंगे शेर के बच्चे के साथ मोदी खेल रहे हैं, शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, लेकिन मोदी के फैसले शेर जैसे हैं क्या, यह मन में सवाल उठेगा। और कई लोग इन तस्वीरों को बड़ा रिलेट कर रहे हैं। इन तस्वीरों से नरेंद्र मोदी की मन स्थिति यानी मेंटल स्ट्रेंथ का भी एहसास। अब भैया ये बात है, संबित पात्रा देखिए, शेर, जनता को बेवकूफ बनाना न जाने ये लोग कब बंद करेंगे। ये हंसी ना दोस्तों, ये इनकी बातों पर आती है, लेकिन अंदर से सच में बहुत दर्द होता है। देश की जनता को जिस कदर 11 साल में मूर्ख बनाया गया है, और अभी तक भी मूर्ख समझते हैं ना, सिर्फ एक धर्म के नाम पर लोगों को इतना बरगलाया है, इतना पागल बनाया है, कुछ नहीं दिया उनको, बल्कि टैक्स के रूप में उनका जो कुछ था वो भी छीन लिया आपने, और छीन करके अमीरों की झोलियां भर दी आपने। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, और ये खाई जो है वो और ज्यादा गहरी हो गई। ये दिया है आपने। जब आपसे आपकी डिग्री पर बात की जाती है तो आप, जवाब तो आपके पास नहीं है, आप जनता को नहीं दिखा सकते, उस जनता को जिससे आप वोट चाहते हैं, है ना, आप परिवार कहते हैं, जिसको आप रात दिन नफरतों में झोंकते हैं, उनको आप नहीं दिखा सकते। कोई बात नहीं। लेकिन विपक्ष में एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी बहुत सारी देन है इस देश में, उनको आप मतलब गलत तरीके से, या उनकी उस चीज को लेकर के आप गलत तरीके से यहां पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनको कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप कह सकते हैं। पास होना फेल होना, इस पर बात हो ही नहीं रही दोस्तों, समझिए आप। प्रधानमंत्री मोदी भी फेल होते होते, सप्लीमेंट्री आते आते पास हुए, इस पर हम सवाल कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वैसे इस देश का जो बच्चा है ना, जो पढ़ रहा है, जो एक छात्र है, वो वैसे भी इससे बहुत ज्यादा दो चार होता है, बहुत ज्यादा वो अपनी, कहना नहीं चाहिए, बट कई बच्चे जान देने पर मजबूर हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं। कभी राजस्थान के कोटा के आंकड़े देखिएगा दोस्तों, आपको हैरानी में डाल देंगे कि ये पास फेल, ये जो रेस है ना, ये उन बच्चों के दिमाग पर कितना ज्यादा असर डालती है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की जो रेस है ना, वो उन बच्चों को कितना ज्यादा तोड़ रही है। क्योंकि रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हैं, उच्च शिक्षा उस स्तर की आप दे नहीं पा रहे हैं कि वो बच्चे बहुत आसानी से अपने करियर में कुछ आगे बढ़, आप पकौड़े तलने वाली राय दीजिए। लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसलिए राजीव गांधी फेल हुए, पास हुए, मोदी पास हुए, फेल हुए, इस पर बात नहीं हो रही है। राजीव गांधी की डिग्रीज तो सार्वजनिक की जा सकती हैं, आपकी डिग्री सार्वजनिक क्यों नहीं की जा सकती है, यह बात हो रही है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं 2016 पर, जब अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और दोस्तों वहां पर उन्होंने वो दोनों मार्कशीट दिखाई थी। पहले आप ये देख लीजिए अमित शाह ने क्या कहा था। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की
और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। देखा आपने? तो जैसे अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्विंट ने उनकी मार्कशीट को लेकर एक बहुत शानदार पड़ताल की, जिसमें यह पता चला था कि प्रधानमंत्री लगातार सप्लीमेंट्री से पास होते रहे। मैं आपको अभी समझा रही थी और मैं फिर समझा देती हूं कि पास फेल को लेकर के यहां पर कोई डिबेट नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है। वो बच्चे जो सप्लीमेंट्री आते हैं, वो बच्चे जो फेल होते हैं, उनके बारे में कोई यहां पर बात नहीं हो रही। और ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति हो सकता है फेल, हर व्यक्ति को सप्लीमेंट्री आ सकती है, हर कोई टॉपर हो जरूरी नहीं है। ये किसी भी तरीके से बच्चों को प्रेशराइज करने या इस तरीके की बात नहीं है। हम नहीं जानते हैं ना दोस्तों कि कौन किस माहौल में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, सब्जेक्ट उनकी पसंद का है नहीं है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, माँ बाप की पसंद से कर रहा है, क्या किस माहौल में वो वहां पर परफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री के खराब नंबर आ रहे थे, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर आप राजीव गांधी पर भी सवाल मत उठाइए। मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि जो मार्कशीट पेश की गई है उसमें जबरदस्त झोल झाल है और इसका जिक्र, इसकी पड़ताल क्विंट ने की थी। अपनी पड़ताल में क्विंट ने पाया था कि एक एक करके जो कुछ चीजें सामने आएगी, दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्विंट ने 2 मार्कशीट पेश की। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट, जिसमें उनका जो सरनेम है, उनका जो नाम है, स्पेलिंग मिडिल नेम जो है, उसकी स्पेलिंग ही गलत थी। दूसरा, 1978 में एक और व्यक्ति जिसने बीए किया था, उसका नाम छिपा दिया गया था। गोपनीयता के चलते अब इन दोनों मार्कशीट्स में जमीन और आसमान का फर्क था दोस्तों। किस तरह से क्विंट ने पड़ताल की थी उस पर जरा आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। मोदी की मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मोदी की मार्कशीट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गोथिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, जबकि उनके समकालीन की मार्कशीट में यह सिंपल कैपिटल लेटर्स वाला फॉन्ट है, जो उस समय आम था, आम चलन में था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी फॉन्ट और साइज का इस्तेमाल 1983 या 84 तक किया गया। उसके बाद उन्होंने गोथिक स्टाइल अपना लिया। तो यहां पर 2 तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था, सिंपल फॉन्ट और गोथिक फॉन्ट। गोथिक जो है वो 1983-84 के बाद हुआ, जब प्रधानमंत्री ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। कॉरेस्पॉन्डेंस से मगर प्रधानमंत्री की डिग्री में गोथिक फॉन्ट दिखाई देता है। अब यह चमत्कार कैसे हो गया साहब? इस सवाल का जवाब अब तक भाजपा के पास नहीं है। दूसरा सवाल जो बहुत अहम भी है, हैंड रिटन मार्क्स यानी कि हाथ से लिखे गए नंबर। इस बारे में क्विंट ने क्या कहा, देखिए। मोदी के समकालीन की तीनों मार्कशीट्स में हर सब्जेक्ट के नंबर जो है वो हाथ से लिखे हुए हैं, जो उस समय की आम प्रैक्टिस हुआ करती थी। वहीं जिन मार्कशीट्स पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि अमित शाह ने दिखाई, उनमें नंबर या तो कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से। जबकि 1970 के दशक के आखिर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सो कॉल्ड मार्कशीट में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग के जरिए जो है वो चीजें दिखाई गई हैं, मार्क्स दिखाए गए हैं। इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी आप गोथिक फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं जो चलन में नहीं था, सिंपल फॉन्ट कर सकते थे। आपने मार्कशीट के अंदर जो नंबर दिए हैं वो आपने हैंड रिटन नहीं किए हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि हैंड रिटन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर इस मार्कशीट में किसी को गड़बड़ डाला या कोई बड़ा सा झोल करना था तो हाथ से तो नहीं लिख सकता था भैया, वहां चोरी तुरंत पकड़ी जाती। आपको क्या लगा कि आप प्रिंट करवा लो, कंप्यूटराइज्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से टाइप करा दो तो कोई सवाल नहीं करेगा? मगर अभी भी कुछ लोग हैं जो सवाल करते हैं। इसके अलावा तीसरी और अहम बात वो है दोस्तों सीरियल नंबर का, और वो सीरियल नंबर को लेकर क्या है उस पर भी गौर कीजिए।
मोदी के समकालीन की जो मार्कशीट सामने आई थी उसके टॉप राइट कॉर्नर पर एक कोड लिखा हुआ है, और वो कोड क्या है दोस्तों? DUP 115728755000। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट में ये कोड गायब है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके जरिए मार्कशीट की असलियत पर सवाल तो उठेंगे। इतने सवाल हैं, मगर तुषार मेहता क्या कह रहे हैं कि अब अजनबियों को नहीं दिखाएंगे। ये जो मार्कशीट जिसका जिक्र किया जा रहा है 2016 में जो पेश की गई थी, यह किस अजनबी ने बनाई है, या यह मार्कशीट अजनबियों के लिए बनाई गई थी? क्योंकि इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको डिग्री पर पारदर्शिता तो दिखानी पड़ेगी। यूं हर समय विपक्षियों पर ताने कसने से, उनके पुराने वीडियोस लेकर के आने से आपकी गलती, आपके झूठ, आपके गड़बड़ जाले कम नहीं हो जाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।